अगर आप हरियाली तीज का व्रत पहले से करती आ रही हैं और हरियाली तीज व्रत के दिन आपको मासिक धर्म आया हुआ है तो आप इस व्रत को निसंकोच कर सकती हैं। बस आपको व्रत के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि मासिक धर्म में ना तो आप पूजा कर सकती हैं, ना ही आप घर के पूजा स्थल पर जा सकती हैं, ना ही आप किसी पूजा सामग्री को हाथ लगा सकती हैं, ना ही आप भोग प्रसाद बना सकती हैं, ना ही आप इस दिन मंदिर जा सकते हैं। आपने इस नियम का पालन करना होगा। अगर व्रत के सभी नियमों का पालन करती हैं तो आपको आपके व्रत का पूरा फल मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ कब कब आपने मासिक धर्म में पूजा नहीं करनी। अगर आपको मासिक धर्म का पहला दिन है या फिर दूसरा दिन है या फिर तीसरा दिन है तो आप पूजा नहीं कर सकती। आप पूजा घर के किसी और सदस्य से करवा सकती हैं, अपनी सास से करवा सकती हैं, अपनी दरानी जेठानी से करवा सकती हैं, अपनी नंद से करवा सकती हैं या फिर अपने पति से करवा सकती हैं। अगर आपके घर में सास नंद दरानी जेठानी नहीं है और आप अकेले बाहर रहती हैं तो आप अपने पति से इस व्रत का पूजन करवा सकती हैं और अपने व्रत को निसंकोच पूर्ण कर सकती हैं। अगर आप चौथे दिन पूरी तरह शुद्ध हैं तो आप बाल धोने के बाद माँ पार्वती की पूजा कर सकती हैं, परंतु भगवान शिवजी भोलेनाथ जी की पूजा आप 5वें दिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि देवी पूजन 5वें दिन कर सकते हैं परंतु देव पूजा 7वें दिन से ही की जाती है। अगर आप 6ठे दिन पर शुद्ध हैं तो आप बाल धोने के बाद 7वें दिन भगवान शिवजी भोलेनाथ जी की पूजा निसंकोच कर सकती हैं। अब बात आती है कि मासिक धर्म में श्रृंगार कर सकते हैं। जी हाँ, आप मासिक धर्म में श्रृंगार कर सकते हैं। आप हरियाली तीज के दिन पूरा 16 श्रृंगार कर सकती हैं। आप हरियाली तीज के दिन पूरा 16 श्रृंगार करके ही विधि विधान से पूजा करें। आप मासिक धर्म में श्रृंगार कर सकती हैं। अब मैं बात करूंगी क्या मासिक धर्म में व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो किसी भी व्रत की शुरुआत करनी हो मासिक धर्म में हम नहीं कर सकते, परंतु ये बात वार्षिक व्रत की है, यानी कि जो साल भर के व्रत होते हैं, जो साल में एक बार किए जाते हैं, उन व्रतों की बात है। क्योंकि शादी के बाद व्रत की शुरुआत करनी ही होती है। अगर हम मासिक धर्म की बात करें तो इस साल मासिक धर्म की वजह से हम व्रत की शुरुआत नहीं करते तो क्या पता अगले साल हमें कोई और समस्या में उलझ जाए तो हम फिर भी व्रत की शुरुआत ना कर सकें। वैसे भी घर के बड़े व्रत की शुरुआत कराना ही चाहते हैं। अगर आपके बड़े आपके घर में आपके व्रत की शुरुआत मासिक धर्म में भी कराना चाहते हैं तो आप बड़ों के कहने पर इस व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। पूजा आप ना करें, पूजा आप घर के किसी और सदस्य से करवा सकती हैं। इस तरह आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं।